नमस्कार छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ऐसे नहीं पूछे जाते। इसमें से 5 नंबर आपके फिक्स होते हैं। किसी भी एग्जाम में देख लो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, 5 नंबर ये फिक्स करता है। और साथ में इससे क्या होता है कि आपका पूरा जो मैथ्स होता है, रीजनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, सब आपको समझ में आने लगता है। यदि आपका नंबर सिस्टम क्लियर है तो आप 5 के जगह पे 10 क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से। वो कैसे कर पाओगे? देखो, अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना इधर उधर का बात किए हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा 3x² प्लस ax प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 है। तो a जो यहाँ पे है, a का वैल्यू हमको कह रहा है निकालने के लिए। a क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। कैसे निकाल पाओगे, कर पाओगे? बोलोगे सर हम ये वाला मेथड तो जानते हैं, यहाँ x माइनस 5 रखना है, यहाँ पे ये वाला समीकरण रखेंगे, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, फिर देख लेंगे a का वैल्यू कौन रखेंगे तो पूरा कट जाएगा। तो ऐसे करोगे? ऐसे अब नहीं करना है। जब कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अब नहीं करना। क्यों नहीं करना है? तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है ना जी, 3x² प्लस ax प्लस 4 इक्वल टू 0 होता है। x माइनस 5 दिया है, हम बोलेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0 करके देखो ना, x बराबर 5 आ जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई करवा दोगे तो यहाँ पे a का जो वैल्यू आएगा पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगा? x माइनस 5 से विभाजित हो जाएगा। तो सर ठीक है, हम करके देख लेते हैं। तो क्या करोगे? 3 इंटू a का x का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, x की जगह पे क्या रख दोगे? 5 रख दोगे, प्लस 4 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन एक वेरिएबल निकाल पाओगे कि नहीं? एक इक्वेशन एक वेरिएबल निकाल पाओगे कि नहीं? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल निकाल, 2 नंबर निकालना रहे और 2 वेरिएबल निकालना रहे, निकाल लोगे, आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 25 दिया 75, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5a हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा? 5a बराबर तुम क्या लिख सकते हो? 75 4 79। इधर प्लस में तो उधर कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा। सर आप बोलोगे सर बराबर के इस साइड में अगर पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक आदमी है तो उधर जाएगा ऋणात्मक। इधर बहुत पैसा है तो जैसे बराबर के उस साइड फांक के जाएगा, कर्ज हो जाएगा। कर्ज हो जाएगा कि नहीं? अब देखो a बराबर क्या लिखोगे? -79/5। अब इसको डिवाइड करने बोलेंगे अरे सर क्या कह रहे हैं, डिवाइड कैसे करें? हम कहेंगे डिवाइड नहीं करना है ना, यहाँ 2 कर दो, यहाँ बट्टा 10 कर दो, इसको मिटा दो यहाँ से। 2 पंचे 10, 5 नीचे में आ गया। फिर भी अब कर लोगे ना, 79 दूनी कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 15, 115 हो गया। यहाँ डिवाइड 10 है, यहाँ दशमलव लगा दो के बाद, ये आपका आंसर हो गया -15.8। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया बेहतरीन ढंग से। इस तरह से आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं छोटे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 7 + 14 + 21 + 28। ऐसे करके बहुत सारा संख्या है, वहां तक तो नहीं लिख देंगे। तो यहाँ पे ऐसे करके बहुत संख्या है, एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है, तो आपको इमेजिन कर लेना होता है कि यहाँ ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा होगा। और योग कितना दिया हुआ है? योग दिया हुआ है 952। और एन का संख्या कह रहा निकालने के लिए। एन मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जैसे यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हमको देखना है 1 2 3 4। कहेंगे इतना का योग इतना है तो इसमें संख्या बताओ, तो आपको बोलोगे सर 1 2 3 4 है, 4 गो एन का वैल्यू 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे 952 दिया है, सबको जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक तो 952 हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर ऐसे करते हैं ना, आप ऐसे कर दीजिए, तो जोड़े बोल रहे हैं ना, आप जोड़ दीजिए। 28 है तो ऐसे करके बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 7 × 14 = 21, 28 35, ऐसे करके बढ़ेगा। ऐसे करके बोलोगे सर जोड़ दीजिए, इतना करेंगे? पागल है क्या? नहीं करेंगे। यहाँ बराबर हम क्या कर देंगे? 952 ऐसे लिख सकते हैं टोटल का जोड़। अब कहेंगे देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ दिमाग लगा सकते हो, तुम जरूर दिमाग लगाइए। दिमाग लगाने का चीज़ है, 7 कॉमन लिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 1, फिर 14 की जगह 2 प्लस 21 की जगह 3, ऐसे करके बढ़ेगा ना छोटू। यहाँ पे 952 आ जाएगा। बोलोगे जी सर। अब 7 से यहाँ कहेंगे काट के देख तो कट रहा है, तो बोलोगे हाँ देख लेते हैं। 7 × 7, 7 × 3 = 21, 7 × 7 = 42। तो क्या हो गया? 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 136। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये भी बताना पड़ेगा। ये नेचुरल नंबर का योग है। नेचुरल नंबर का योग क्या कहता है फॉर्मूला? n × n + 1/2। प्राकृतिक संख्या का योग n × n + 1/2 होता है। ये कितना दिया हुआ आपका? 136 दिया हुआ है कि नहीं जी? 136 दिया है। तो अब देखो 2 नीचे में उधर कर देंगे तो गुना में भाग जाएगा। बहुत तेज है ना नीचे वाला। देखो यहाँ पे बट्टा में यहाँ भाग दे रहा है, उधर का हम सीधे दुगुना हो जाएंगे। 136 × 2 हो गया, तो कितना हो गया? n × n + 2, n × n + 1 बराबर कितना हो गया? 136 दूना 272। अब 2 ऐसे संख्या बताओ, 2 लगातार ऐसी संख्या बताओ जिसका योग 272 हो, 2 मल्टीप्लीकेशन 272 हो। यहाँ पे लिख लेते हैं n × n + 1 बराबर 272। अब 272 कौन ऐसा संख्या है? कैसे कर पाओगे? अब देखना इसमें डालो वैल्यू, जैसे 14 15 कर देंगे तो 15 5 के 20 0 आएगा, नहीं होगा। 16 17 करके देख लेते हैं। 16 17 7 × 42, ये ट्राई कर लेते हैं। 16 × 17, 16 × 17 के लिए आप इतना बड़ा लंबा चौड़ा मल्टीप्लीकेशन करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे दोस्त? 16 × 17 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 ×
16 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर प्लस 16 हो गया कि नहीं? 16 का स्क्वायर प्लस 16 हो गया ना। 16 का स्क्वायर आपको क्या पता है? 256 प्लस कर देंगे 16 कितना हो गया? 272। तो n का वैल्यू 16, n प्लस 1 का वैल्यू 17। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है n का वैल्यू। आप क्या रखेंगे यहाँ पे? 16। ऑप्शन में 16 दिखा, टिक मारेंगे, भाग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। ज्यादा दिमाग इधर उधर का नहीं लगाना है। जैसे ऑप्शन मिला तुरंत मारिए, तुरंत भागिए अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि एग्जामिनर आपको उतना ही समय गिन के दिया रहता है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अर्थमेटिक का। 6 प्लस 11 प्लस 16 ऐसे करके इस सीरीज भाग रहा है। 71 तक भाग के आया। अब 71 तक भाग के आया तो इसमें दो कह रहा है, एक को क्वेश्चन में 2 वेरिएबल। इसको बड़ी मजेदार तरीके से निकालेंगे। इसमें कह रहा है एन का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कह रहा है निकालने के लिए, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जितने टर्म्स है उसका योग कह रहा है निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पहले वैल्यू को हम ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है कि नहीं? फर्स्ट टर्म आपका कितना दिया? बोलोगे सर 6 दिया हुआ है। फिर बोलेंगे कि डी क्या होता है? 2 टर्म्स का डिफरेंस, 2 क्रमागत यानी कि कंजुकेटिव नंबर का डिफरेंस होता है। तो कंजुकेटिव क्या है? 11 माइनस 6। तो यहाँ 16 में से 11 कर दो, सब बराबर आएगा। देख लो 16 में से 11 गया तो यहाँ 5, 11 में से 6 गया तो यहाँ 5। तो डी का वैल्यू क्या हो जाता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये वैल्यू कितना आ गया? 11 में से 6 गया तो 5। अब बोलेंगे n का वैल्यू निकालने के लिए, ये क्या हो गया? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? l से। कितना दिया हुआ है? 71। अब बोलेंगे बाबू n का वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको फार्मूला पता है, लास्ट टर्म बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n माइनस 1 इंटू डी होता है। l कितना दिया हुआ बाबू? 71 दिया हुआ है। a कितना दिया हुआ? बोलोगे सर 6 दिया हुआ है। प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 दिया है। अब देखो 71 में से ही 6 घटेगा कि नहीं? इधर प्लस में इधर से माइनस में आएगा, कितना आ जाएगा? 65 बराबर n माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। अब 5 इधर गुना में, इधर क्या होगा? उधर गुना में रहेगा, भागा में जाएगा, भागा में रहेगा, गुना में का, यही होता है। अब 65 को इससे काट देंगे, 13 25 65। n माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 13। n बराबर बोलोगे सर यहाँ रखो ना, 14 हो जाएगा। n का वैल्यू आपका यहाँ से 14 निकल गया। यहाँ पे n का वैल्यू रख लो 14। अब देखो, अब तो n का वैल्यू निकाल दिया हम यहाँ से 14। अब कह रहा है टोटल का योग भी तो बताओ। n तो निकाल दिए, इतने में हीरो बन गए। अब क्या निकालना है आपको? SN। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आरआरबी जेई के एग्जाम में, आरआरबी एएलपी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, इस तरह का, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए आपको। तो एसएन का वैल्यू क्या कहता है? एसएन कहता है कुछ नहीं करना है सर, n/2 कर दो। अगर आपको ए पता है, एल पता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है ना, तो एन का जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि एन तो आप निकाल ही है, निकाल लेंगे बढ़िया तरीके से। तो एन का वैल्यू आपको सर 14 रख देते हैं, 2 हो गया। एन का वैल्यू आप 14 रखें, ए का वैल्यू 6, डी का वैल्यू, एल लास्ट का वैल्यू 71। तो लास्ट का वैल्यू आपका 6 हो गया, लास्ट का 71। 71 छो कितना हो गया? 77 गुने 14 बट्टा 2। अब 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 4 53। कितना हो गया आपका? 539। तो ये था अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, या नहीं तो इसी में क्या कर देते हैं लोग, n/2 ए। अब फिर l का वैल्यू कितना हो जाता है आपका? l का वैल्यू होता है इस फार्मूला में क्या होता है बताओ? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। a जुड़ जाता है तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे करके भी लिखते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको ये पता है तो भाई सटीक से लगाओ ना, सीधा है कि नहीं। फर्स्ट लिखो, लास्ट लिखो, दोनों को जोड़ दो। एन का वैल्यू आपको पता है तो लगाओ, दोनों को गुना करके 2 से भागा दे दो। भागा जैसे दे दिया, आपका टोटल योग निकल गया। तो ये 3 क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक था, और अगले वीडियो में हम बेहतरीन अंदाज में और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।